मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अभी तक हमने क्या किया, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, डेटा सेट को इंपोर्ट किया, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, एनकोडिंग की, कैटेगोरियल डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन किया, फिर डमी वेरिएबल ट्रैप को एड्रेस किया, उसके बाद हमने डेटा को स्प्लिट किया टेस्ट और ट्रेन में। उसके बाद हमने मॉडल बनाया लीनियर रिग्रेशन से। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन की। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे। इसको हम इसमें कर दें विजुअलाइजेशन स्पेस। इसके लिए क्या है, हमने मैटप्लॉटलिब पहले से ही इंपोर्ट कर ली है। एक लाइब्रेरी और करनी होती है, उसको अभी हम छोड़ देते, देखते कि हम एरर क्या आती है, तो हमको उससे देखेंगे कि उस एरर को फिर कैसे एड्रेस किया जाता है। तो पहले तो हम फिगर को डिक्लेयर करते, फिगर इक्वल टू plt डॉट फिगर। ये देखिए सजेशन में भी आ गया था। उसके बाद ax इक्वल टू फिगर डॉट एड अंडरस्कोर सब प्लॉट। ये 3D बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। प्रोजेक्शन कैसा है, प्रोजेक्शन है हमारा 3D। ये हो गया हमारा एक्सेस। उसके बाद क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है कि अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 2 या 3 से ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हायर डायमेंशन को। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी प्लॉट किए हैं वो 2D के वाले किए। इस बार हम 3D कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हम 3 वेरिएबल ले सकते हैं। तो x1 x2 हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ले लेते हैं, और एक फाइनल प्रिडिक्शन वाला जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x1 में हम क्या स्टोर करेंगे, x टेस्ट से कुछ कॉलम उठाएंगे। पहला है सारी रोज हमको चाहिए। उसके बाद सिर्फ एक कॉलम ले लेते हैं। इसी तरीके से x2 डिफाइन करते हैं, x टेस्ट सारी रोज कोलन के थ्रू फिर कॉमा 3। तो ऐसे सेकंड और थर्ड कॉलम इंडेक्स वाइज हमने ले लिया। अब ax डॉट स्कैटर हम यूज करेंगे। इसमें पहली वैल्यू 3 डायमेंशन है, तो पहला हम देंगे x1, फिर x2, और उसके बाद हम देंगे y रेड। फिर c इक्वल टू कलर, मतलब r दे दिया हमने रेड, और मार्कर हमने दे दिया o। ये हो गया हमारा कैटरा। अब थोड़ी सी लेबलिंग कर देते हैं हम, ax डॉट सेट अंडरस्कोर x लेबल। इसको हम क्या लेबल करेंगे, x1 लेबल। ax डॉट सेट अंडरस्कोर y लेबल। y पे भी क्या है, x2 है हमारा, तो उसको x2 लिख देते हैं, x2 लेबल। अब ax डॉट z लेवल पे है सेट। z लेवल पे हम क्या ले रहे हैं, y प्रेड ले रहे हैं, तो उसको हम करेंगे y प्रेड लेबल plt डॉट शो करने के लिए उसको ये कर देते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारा आ गया है। एक चीज आप गौर करेंगे कि ये एग्जीक्यूट कर गया है, क्योंकि एक्चुअली मैंने दूसरी जो लाइब्रेरी है वो पहले इंपोर्ट कर ली थी। ये हमको लिखना हम यहाँ पर भूल गए, वो पहले इंपोर्ट हो गई थी इसलिए एरर नहीं आई यहाँ पर। तो हम इसको लिख देता हूँ मैं, mpl फ्रॉम mpl अंडरस्कोर टूल किट्स डॉट mplot 3d से इंपोर्ट एक्सेस 3d। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ।
अगर मैंने पहले एक बार नहीं चलाया होता तो ये नहीं आते, ये एरर दिखाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आ गया। अब इसमें देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। और ये देखिए डॉट, ये पूरा 3D में थोड़ा शो कर रहा है, ये सॉर्ट ऑफ ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ये है 3D इमेज, जिसमें हमने 3 वेरिएबल को लेकर के बनाई है। अब एक एक चीज हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो हमारा एक विजुअलाइजेशन और करते हैं, जिसमें हम वाई प्रेड वर्सेस वाई टेस्ट को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे हेल्प रहती है। कल को आप दूसरा भी कोई भी मॉडल बना रहे हैं तो टेस्ट और प्रिडिक्शन की वैल्यू को ग्राफ में अगर देखना है आपको तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम 2D ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। तो एक एस सीरियल इसलिए किया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वाई प्रेड में कितनी वैल्यूज हैं, 15, 0 से 14। वाई टेस्ट में भी उतनी ही होगी, 0 से 14। अब मुझे ये प्लॉट करना है एक्स और वाई पे, तो मुझे एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ रीडिंग चाहिए। तो नंबर ऑफ रीडिंग 15 है, तो मैं हार्ड कोड नहीं करना चाहता हूँ, कोई लिस्ट क्रिएट नहीं करना चाहता जिसमें 1 to 15 हो डायरेक्टली। तो ये इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा कि आपका ये सीरियल क्रिएट करूँगा मैं, लिस्ट रेंज 1, कॉमा मतलब रेंज शुरू होगी 1 से, और लेंथ क्या होगी इसकी, वाई प्रेड के बराबर होगी, वाई अंडरस्कोर प्रेड। अब इसमें +1 कर देता हूँ। उसका रीजन ये है, अगर आपने कभी रेंज यूज की होगी, कि रेंज में जो हायर लिमिट होती है उससे -1 तक जाती है। तो अगर मैं रेंज 1 to 20 कहता हूँ तो वो नंबर जो प्रिंट करेगा 1 to 19 करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर वाई प्रेड में +1 किया है और रेंज 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स सीरियल। अब plt डॉट स्कैटर, स्कैटर हमें लिखना है एक्स एक्सिस पे सीरियल नंबर मैं रखूंगा, फिर वाई अंडरस्कोर प्रेड, फिर कलर इक्वल टू कोई भी कलर दे दीजिए, रेड दे दीजिए। चलिए, वाई प्रेड हमारा रेड कलर से है, फिर plt डॉट स्कैटर एक्स सीरियल वाई टेस्ट। कलर इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट दे देंगे, ग्रीन दे देते हैं कि, या फिर ब्लू दे देते हैं, ब्लू। अब प्लॉट का टाइटल क्या होगा, टाइटल हमारा यही है, वाई प्रेड वर्सेस वाई टेस्ट। ये हमारा ये हो गया टाइटल। अब प्लॉट का एक्स लेवल, प्लॉट डॉट एक्स लेवल क्या होगा, एक्स लेवल पे हमारा सीरियल है। ठीक है, plt डॉट वाई, वाई लेवल क्या होगा, इस पे हमारा वाई प्रेड एंड वाई टेस्ट है। ये हो गया। अब plt डॉट शो से हम ग्राफ को देख सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एग्जीक्यूट का कहाँ है, ऊपर, 1 मिनट, सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, ये हमारा आ गया। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ रीडिंग बहुत पास है, कुछ का प्रिडिक्शन बहुत सही आया है, और कुछ का थोड़ा सा डिफरेंस आया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा नज़दीकी मामला है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारा टेस्ट जो डेटा पहले से था और जो प्रिडिक्शन हमने टेस्ट पे किया है, उसमें दोनों में फ़र्क कितना दे रहा है हमारा मॉडल, एक विजुअलाइजेशन के लिए। इस सेक्शन में इतना ही, अगले सेक्शन में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।